Hello, my dear friend. Assalamu alaikum. My name is MD इमरान साबरी. आई एम मेडिकल स्टूडेंट. आज हम इस वीडियो के ज़रिए बात करने वाले हैं नर्सिंग स्टाफ के बारे में. आप जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, चाहे वो नर्सिंग होम हो या छोटा हेल्थ केयर हो या फिर बड़े से बड़े हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहाँ नर्स को देखते होंगे कितनी एक्टिव होती है. आखिर नर्स का क्या काम है? हॉस्पिटल में नर्स क्या करती है? उसका काम क्या है? क्या नर्स का काम सिर्फ यह है कि पेशेंट का ख्याल रखना? क्या नर्स का काम यह है कि पेशेंट को सिर्फ मेडिकेशन देना? नहीं. नर्स का देखा जाए तो बहुत ही बड़ा रोल है. नर्स, जितने भी नर्स हैं, मैं सभी को थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत से अपनी नींद को दूर करके, अपनी हर वो चीज़ को दूर करके पेशेंट का केयर करते हैं, पेशेंट का ख्याल रखते हैं, हर टाइम पे पेशेंट का केयर करते हैं. मैं स्टार्टिंग से बताऊं कि कोई भी पेशेंट जो इमरजेंसी पेशेंट एडमिट होने के लिए आता है, किसी पेशेंट का कंडीशन ख़राब है या पेशेंट आईसीयू में एडमिट होना चाहता है या डॉक्टर पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करते हैं, एचडीयू में एडमिट करते हैं, जनरल वार्ड में एडमिट करते हैं या फिर बच्चा हो एनआईसीयू में एडमिट करते हैं. बहुत तरह के वार्ड है. या कोई पेशेंट प्राइवेट रूम लेकर एडमिट होते हैं. तो सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है तो डॉक्टर के पास आते हैं. डॉक्टर के पास आने के बाद पेशेंट के साथ उसका अटेंडर उनको बताते हैं कि ये दिक्कतें हैं, ये समस्याएं हैं, ये हो रही है. डॉक्टर आपके बारे में पास्ट, फ्यूचर और जेनेटिक, जो मतलब जो भी हिस्ट्री होती है वो पूछेंगे आपसे. सारे हिस्ट्री पूछने के बाद अभी क्या दिक्कत ये पूछेंगे, कब से दिक्कत ये पूछेंगे और वो इन्वेस्टिगेशन देंगे कि हाँ ये सब जांच करवाना है. वो रिपोर्ट देखने के बाद वो फिर आपको एडमिट करते हैं आपका कंडीशन देखकर. जब आप एडमिट हो जाते हैं, जब आपको एडमिट कर लिया जाता है, किस डिपार्टमेंट एडमिट करनी है, आईसीयू, एचडीयू वार्ड, जनरल वार्ड, किस में एडमिट करनी है या प्राइवेट रूम कहाँ करनी है, आप वहाँ पे पेशेंट को एडमिट कर दिए. तो वहाँ से हमारे नर्स का काम स्टार्ट हो गया. फाइल जाती है, फाइल पहुंचती है, लिस्ट बनता है, उस पर पेशेंट का सारा हिस्ट्री लिखा रहता है. डॉक्टर मेडिकेशन मतलब ऐड करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऐड करते हैं, क्या क्या दिक्कत है पेशेंट को, कौन सा टेस्ट करवाए हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, पहले क्या दिक्कत था, सारा कुछ लिखा हुआ रहता है. वो फाइल नर्सिंग स्टाफ के पास पहुँचता है. वो नर्स फाइल को देखते ही पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट के बारे में नर्सिंग स्टाफ भी जानकारी लेते हैं. उसके बाद वो एक अच्छे तौर पे, जिस तरह से आप अपने घर पे अपने माँ बाप का खिदमत करते हैं, ख्याल रखते हैं, उसी तरह नर्सिंग स्टाफ पेशेंट को अच्छे से वो रूम में ले जाते हैं या आईसीयू, एचडीयू, जो भी डिपार्टमेंट में ले जाने के बाद वो बेड पे पेशेंट को अच्छे से लेटाते हैं. उनके बाद पेशेंट का हिस्ट्री लेने के बाद, फाइल पढ़ने के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. क्या टाइमिंग है, डॉक्टर ने किस समय मेडिसिन देने के लिए बोला है, कैसे खिलानी है मेडिसिन, कैसे पेशेंट को क्या करना है, कब कब पेशेंट का डायग्नोस करना है, कब कब पेशेंट का बीपी लेना है, पल्स लेना है, कब कब पेशेंट को हमको ग्लूकोज लेवल चेक करना है, कब पेशेंट का यूरिन का, जो यूरिन बैग कहते हैं, जिसको हम फॉलिस कहते हैं, कैसे लगाना है, मतलब क्या करना है, किस तरह से करना है, ये काम नर्स का है. बहुत ही बड़ा रोल होती है नर्स का. सबसे पहले हर टाइमिंग, हर एक घंटे में, हर 15 मिनट में, 20 मिनट में वो नर्स, जो पेशेंट होते हैं ना, वो डॉक्टर को नहीं ढूंढेगा, वो नर्सिंग स्टाफ को ढूंढते हैं. मैम मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैम मुझे ये दिक्कत हो रही है. ओके मैम,
वो एक फैमिली की तरह आपका केयर करती है। इतना ख्याल करती है कि अपना ख्याल करना भूल जाती है पेशेंट की खिदमत करने के लिए। इसलिए सभी नर्स को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग की वजह से पेशेंट अच्छे से सही होकर सभी हॉस्पिटल से जाते हैं। पेशेंट आप लोगों की खिदमत, आप लोग जिस हिसाब से पेशेंट का ख्याल करते हैं, जिस हिसाब से पेशेंट को टाइम टू टाइम मेडिसिन देते हैं, टाइम टू टाइम पेशेंट का सारा वाइटल लेते हैं, उसी हिसाब से पेशेंट सही होकर जाता है। देखिए, काम बहुत है, नर्सिंग स्टाफ का काम बहुत है। 80% 80 नहीं 90% डॉक्टर का काम नर्सिंग स्टाफ करते हैं। डॉक्टर तो सिर्फ आपको मेडिसिन लिख कर दे देंगे, लेकिन आपको मेडिसिन कैसे खिलानी है, कब खिलानी है, किस तरह खिलानी है, पेशेंट को एनपीओ में तो नहीं रखना है, क्या पेशेंट को ऑरली देना है या पेशेंट को ऑरली देना है कि नहीं देना है, पेशेंट को फॉलिस लगानी है, पेशेंट को टाइम टू टाइम फॉलिस जो होती है बैग, उनसे यूरिन निकलवाना है, टाइम टू टाइम पे यूरिन को सफाई करवाना है, पेशेंट को पैथोलॉजी में टेस्ट के लिए भेजना है पेशेंट का सैंपल, पेशेंट को एक्सरे के लिए कॉल करना है, पेशेंट का सैम्पलिंग करना है, पेशेंट को हर एक घंटे में टाइम के अकॉर्डिंग ख्याल रखना है, देखना है आर यू फाइन मैम, आप ठीक हो। पेशेंट को टाइम पे वाइटल लेते हैं, हर 1 घंटे पे 2 घंटे, जिस तरह का पेशेंट हो, बीपी लेते हैं, पल्स लेते हैं, जो भी वाइटल मात्रा सारा लेते हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग सेम टाइम पे पेशेंट का ख्याल रखते हैं। तो आप बताइए नर्स का कितना बड़ा रोल है। डॉक्टर तो बस मेडिसिन लिख देंगे, लेकिन सबसे जो बड़ा काम है ना, इसमें नर्स का है। अगर हम और आप इसमें आलसीपना कर देंगे, हाँ डॉक्टर मेडिसिन दे दिया, हाँ पेशेंट क्या हो गया, बातचीत कर रहे हैं, अगर नर्स अगर पीछे हट गई ना, तो पेशेंट का बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए नर्स को कम मत समझिए। नर्स अपने माँ बाप को जिस तरह से ख्याल करती है, केयर करती है, उसी तरह से अपने पेशेंट को ख्याल करती है। एक फैमिली की तरह वो बन जाती है। कोई पेशेंट 15 दिन से एडमिट है, आप उनका रोज़ ख्याल करते हैं, उनसे आपको मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगी, ताल्लुकात हो जाएगी, तो बताइए क्या काम है। बेडशीट चेंज करवाना, पेशेंट को टहलाना, पेशेंट को उठाकर बाल सेकना, पेशेंट का फेस को क्लीन करना, पेशेंट को दवाई खिलाना, पेशेंट को खाना खिलाना, सब काम तो भाई नर्स का ही है। अगर हर 1 घंटे में पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत हुई तो नर्स घबरा जाती है। कुछ ऐसी नर्स होती है रोने लगते हैं, वो डायरेक्ट कॉल करते हैं, सर ऐसे ऐसी दिक्कत हुआ, डॉक्टर बोलते हैं ये मेडिसिन दे दो। वो मेडिसिन नाम बताते हैं, लेकिन नर्स क्या करती है, प्यार से। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि गाली बकते हैं, कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि अजब तरीके से करते हैं, फिर भी वो नर्सिंग स्टाफ उसको हैंडल करती है, अपनी तरीके से उसको समझाती है और पेशेंट को मेडिसिन देती है, और डॉक्टर के टाइम के अकॉर्डिंग ही सारा काम करती है। आप ही बताइए नर्स क्या है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप जिस लाइन से भी आप हैं, डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हैं, ये जिस डिपार्टमेंट से आप हैं, तो आप नर्स का रिस्पेक्ट करें। मैं बस थोड़ी जानकारी बताया हूँ, लेकिन नर्स का बहुत ही बड़ा रोल है। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी जानकारी बताऊंगा, लेकिन मैं जो मेन बात है वो बताया हूँ। नर्स आपके लिए क्या, हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यार किसी का केयर करना, अपना समय उनके साथ देना, अपनी नींद को ख़राब करके उनके साथ वक्त गुजारना, उनको टाइम टू टाइम पेशेंट सो रहे हैं फिर भी वो जाकर देखते हैं कि पेशेंट का कंडीशन तो ख़राब नहीं हो रहा है, क्या पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्या पेशेंट किसी भी तरह की प्रॉब्लम में तो नहीं है।
हमेशा वो टाइम पे टाइम देखते हैं कि मैम आप ठीक हो, सर आप ठीक हैं। बताइए कितना बड़ा रोल होता है ना नर्स का। इसलिए आप लोग नर्स का रिस्पेक्ट करें। वो नर्स ये नहीं कि सिर्फ मेडिसिन देती हैं, वो एक फैमिली की तरह आपका ख्याल रखते हैं। अगर वो नर्स आपका केयर नहीं करेगी, सही टाइम पे केयर नहीं करेगी, टाइम टू टेबल आपको नहीं देखेगी, तो समझ लीजिए कि पेशेंट बच नहीं सकता। इसलिए नर्स बहुत ही अच्छे हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि 90% काम नर्स करते हैं। पेशेंट का केयर करके पेशेंट को टाइम पे मेडिसिन देकर सही करते हैं। ओके फ्रेंड, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।